नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हूँ और 20 क्वेश्चंस जो हैं साथियों वो साइंस के क्वेश्चंस हैं, विज्ञान के क्वेश्चन हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं साथियों वो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। चलिए साथियों बिना समय गंवाए देखते हैं कि ये 20 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। आप अपना आंसर दीजिएगा और चेक करिएगा कि आपके कितने के आंसर सही होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की है साथियों, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। रोनाल्ड, प्रिस्टले, जॉन नेपियर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। क्या होगा? बी, प्रिस्टले। प्रिस्टले ने साथियों क्या किया है? प्रिस्टले वसीले ने साथियों, वसीले भी एक हैं वैज्ञानिक हैं। प्रिस्टले व सीले ने साथियों क्या किया है? ऑक्सीजन की खोज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में भेंट हो जाती है इस क्वेश्चन से। चलिए बताइए, और उम्मीद भी है कि आप इसको जरूर बताएंगे। चलिए, स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फराडे या वाल्टर हंट, किसने किया है ट्रांसफार्मर की खोज, आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, माइकल फराडे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोजकर्ता कौन है साथियों? माइकल फराडे थे। यह एक यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके द्वारा क्या होता है साथियों? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस साथियों पूछ रहा है, क्या है आपको बताना। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए क्या है। हाइड्रोजन गैस हास्य गैस क्या है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा डी साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का स्वाद मीठा होता है साथियों। यह एक रंगहीन गैस है। इसको सूंघने से उत्तेजना की वजह से हंसी आने लगती है और यह निश्चेतना उत्पन्न होती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या फिर इथाइल एल्कोहल या फिर ईथर। ठोस के बारे में पूछ रहा है साथियों, कौन सा ठोस है आपको बता देना है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, आयोडोफॉर्म। ठीक है साथियों, एक ठोस पदार्थ है जो कीटनाशक व एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, इथाइल एल्कोहल और ईथर तीनों ही वाष्पशील द्रव हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रिज में शीतलक है, बताइए। एक फ्रिज में पूछ रहा है साथियों शीतलक है, क्या है बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रीऑन, बताइए क्या है शीतलक, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, फ्रीऑन। ठीक है साथियों, फ्रीऑन फ्रिज में शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साथियों। HFC 134। ठीक है साथियों, ये क्या है? दूसरा प्रमुख शीतलक है। यह फ्रीऑन की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, बताइए साथियों। शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या फिर मानव विज्ञान, जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहता है साथियों? कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। ठीक है साथियों, और एग्रोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। मानव विकास मानव विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा अजैविक नहीं है? चलिए बताइए साथियों, कौन सा अजैविक नहीं है, जैविक है साथियों। पानी, मृदा, हवा या फिर कवक। चलिए कौन है जो अजैविक नहीं है, आपको बताना है। चलिए कौन है साथियों, बता दीजिए इसका सही जवाब। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, कवक। फफूंद या कवक एक प्रकार का जीव है साथियों जो अपना भोजन क्या करता है साथियों? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग
की पहचान करने में विफल रहता है उस रूप को कहा जाता है साथियों। इसमें रंग को नहीं पहचान पाता व्यक्ति, विफल रहता है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। चलिए जल्दी से आसान सा सवाल और उम्मीद भी है कि आप बताएंगे। अंधापन, वर्णांधता या रतौंधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं साथियों। में ऐसा होता है जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वो विशेष रंगों जैसे लाल हरा को नहीं पहचान पाता, इसे डेल्टोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डेल्टोजन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, यह एक वंशागत रोग होता है साथियों। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, चलिए बता दीजिए साथियों। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ की बात कर रहा है साथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए। अग्नाशय, औटू ग्रंथ या फिर पीयूष ग्रंथ या फिर टेस्टिस, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, औटू ग्रंथ, या जिसको क्या बोलते हैं साथियों? थायराइड। ठीक है, थायराइड भी बोलते हैं। मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों। इसमें से दो हार्मोन्स थायरैक्सिन व ट्राईआयोडोथायरोनिन स्रावित होते हैं साथियों, जो शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करके शरीर को गतिशील बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको इसका जवाब भी आता होगा। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, आप हमारे परिवार हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए साथियों। स्कर्वी रोग साथियों कौन सी विटामिन की कमी से होता है? चलिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी, बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा साथियों। इस वर्ग जो स्कर्वी रोग होता है साथियों, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और यह विटामिन सी की कमी से होता है, इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है आपको बताना है साथियों। चलिए अल्जाइमर की बात होती है साथियों, अक्सर ये पेपर में चर्चा में रहता है, बता देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है आपको बताना है। गुर्दे, आंख, मस्तिष्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, मस्तिष्क से संबंधित है साथियों। अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त क्षीण हो जाती है साथियों, क्योंकि अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। अधिकांशतः यह रोग 50 वर्ष के बाद होता है साथियों, 50 वर्ष के बाद होता है साथियों, यानी कि बूढ़े लोगों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बाद में क्या करना साथियों? फैलोपियन ट्यूब को काटना, ठीक है, और उसके बाद में बांधना कहलाता है साथियों। बांधना है, ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक साथियों, बांधना, ठीक है साथियों। उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए उसको। चलिए बताना है साथियों। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है साथियों। चलिए ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन या फिर हिस्टोरेक्टोमी, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए। उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है साथियों। ये एक प्रकार से ये ऑपरेशन है साथियों, फैलोपियन ट्यूब को काटना और फिर बांधना है साथियों ये, तो इसको क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है साथियों, जिससे यकृत प्रभावित होता है, यह एक वास्तव में है, क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है, आपको बताना है। चलिए सही जवाब जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। ये क्या है? वायरस है साथियों। हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है साथियों, जो सर्वाधिक यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी।
चलिए जल्दी से बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, प्लीहा। स्प्लीन जिसको बोलते हैं साथियों या तिल्ली, सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिस कारण इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। यह मानव पेट में स्थित होता है। यह मानव पेट में स्थित होता है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चेचक का रोग वाहक जीव है। चेचक का रोग वाहक जीव क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। ए, रूबेला विषाणु, बेरियोला विषाणु, इबोला विषाणु या फिर साइटोमेगालो विषाणु। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, बेरियोला विषाणु। ठीक है साथियों, बेरियोला विषाणु। ये साथियों चेचक जो स्मॉल पॉक्स होता है या शीतला माता या बड़ी माता जिसको बोलते हैं साथियों, एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला विषाणु से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए साथियों, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए साथियों, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है आपको जल्दी बताना है साथियों। अमीबा, विषाणु या प्रोटोजोआ या फिर कवक। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, डी होगा साथियों। ठीक है, डी जो होगा साथियों इसका राइट आंसर होगा। और कवक से ये प्राप्त होता है पेनिसिलिन। ठीक है साथियों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है साथियों, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई साथियों, पेनिसिलियम कवक से हुई है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। किससे नहीं साथियों, किसे पूछा जा रहा है साथियों। कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B7 या विटामिन B9। बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मशरूम किसका उदाहरण है, किसके उदाहरण है बता दीजिए। चलिए, विषाणु के, लाइकेन के, कवक के और जीवाणु के। चलिए, मशरूम किसके उदाहरण है साथियों आपको बताना है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, कवक के उदाहरण है साथियों। मशरूम फंजाई कवक का उदाहरण है साथियों। मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है। यह एक कोशिकी जंतु है, खाने योग्य तथा जहरीला दोनों प्रकार का होता है साथियों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दूध द्वारा फैलती है। वाह, दूध के द्वारा भी बीमारी फैलती है। चलिए भाई बता दीजिए। क्षय, पीलिया, डिप्थीरिया या फिर हैजा। दूध के द्वारा पूछ रहा है साथियों, कौन सी बीमारी फैलती है आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, क्षय रोग है जो साथियों, क्षय दुग्ध द्वारा फैलने वाली बीमारी है साथियों। कुछ अन्य दुग्ध जनित रोग हैं जैसे साथियों काउ पॉक्स, टाइफाइड, क्षय, कोलाई संक्रमण आदि। कॉलरा तथा पीलिया साथियों ये क्या है, जल जनित रोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए, आसान सा सवाल है, उम्मीद होगी कि जवाब आपको आता होगा। मलेरिया साथियों से कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है साथियों। प्लीहा, लीवर, फेफड़े या फिर अस्थियां। चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, इससे प्लीहा। ठीक है साथियों, मलेरिया रोग क्या होता है साथियों, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की प्रजातियों से होता है साथियों। यह रोग शरीर के प्लीहा अंग को प्रभावित करता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है साथियों। इसके उपचार के लिए कुनैन, क्लोरोक्विन आदि दवाएं दी जाती है साथियों। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों, और उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे साथियों। डेली 8 बजे शाम को साथियों, 8 बजे शाम को डेली साथियों 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को साथियों, 8 बजे शाम को साथियों क्या होता है साथियों, 8 बजे शाम को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता बड़ों का और गरीबों का सम्मान रखिएगा साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।